हेलो एवरीवन, दिस इज हिमानी मलिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन टीचर्स अड्डा 24/7। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। साथ ही साथ उससे जुड़ी सारी जानकारी और इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक। तो वीडियो को पूरा देखना है बहुत ध्यान के साथ, ताकि आप कहीं भी अटके नहीं और उलझे भी नहीं। आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर होते चले जाएंगे वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक समरी आपको यह समअप दे रही हूं कि क्या वैकेंसी है, किसके बारे में है, क्या चीजें हैं और ये कौन सा टेस्ट होने जा रहा है। ये है एक स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसका मैं अभी ऑफिशियल लेटर भी आपको दिखाऊंगी, जो कि AWS की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मौजूद है। अगर हम बात करें यहाँ पे तीनों के बारे में बात है, PRT, TGT, PGT सबके लिए इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 20 जुलाई से, यानी कि ऑलरेडी हो चुके हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे 10 सितंबर तक ये फॉर्म फिल कर सकते हो आप, उसके बाद एंड हो जाएगा, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। एग्जाम डेट, परीक्षा तिथि की बात करूं तो 30 सितंबर और 1 अक्टूबर, यानी कि अप्रोक्स मिलाकर के हमारे पास 60 दिन के करीब हैं। और सीटेट इसमें नॉट रिक्वायर्ड है, बट उसके साथ एक कंडीशन अप्लाई की गई है। तो अगर आपका सीटेट नहीं भी क्लियर है तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि बात आपकी जॉब की है। ध्यान से सुनिएगा। रही बात बीएड, डीएड या डीएलएड या किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, वो क्या रहेगा उसमें भी देखेंगे। सभी अलाउड हैं। पीआरटी में कौन अप्लाई कर सकता है, दोनों को मौका है, क्या कंडीशंस हैं देखते हैं। तो चलिएगा हम शुरुआत करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले ये नोटिस आपके पास है और ये एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट रखा गया है जो AWS कराता है अपने एग्जाम्स के लिए, जो आपके आर्मी के स्कूल्स होते हैं उसमें मैंडेटरी है। और आपको पता है कि एक अच्छी खासी रेप्यूटेड जॉब भी है आपके लिए, तो बहुत अच्छा एक मौका मिल जाता है। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, वो कैसे होने वाला है, तो बेसिकली क्या है कि जो ये स्क्रीन टेस्ट है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, जो मैंडेटरी है फॉर PRT, TGT, PGT तीनों के लिए, तो उसके बारे में बात है कि भाई ऐसे ऐसे है, ऑनलाइन एक पेपर होगा आपका और ये सभी को पास करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप स्क्रीनिंग टेस्ट जब पास कर लेंगे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा वहां से। तब मान लीजिए कल को मतलब जब AWS के स्कूल्स जो हैं हमारे, वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पे जो इतनी वैकेंसीज खाली हैं, हमारे यहाँ पे इतनी है, हमारे यहाँ पे इतनी है, टोटल मिला के जब ये वैकेंसीज निकलती हैं तो ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना होता है। फिर आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यू में बैठते हैं, जाकर के वहां आपको ये दिखाना पड़ता है। जैसे जनरली आप सीटेट का सर्टिफिकेट दिखाते हो और फिर रिजल्ट दिखाते हो, तो ये आपका एक रिजल्ट होगा। और वहां पे फिर इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे या वहां पे इंटरव्यू फेस करेंगे और देन आप डायरेक्टली वहां पे जॉब पे जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से रहने वाला है, एक एक चीज को देखने वाले हैं। तो अगर मैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात कर रही हूं, तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है ध्यान से देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की अगर हम यहाँ पे बात करें, बड़े ध्यान से देखना आप लोग, तो यहाँ क्या है, पीजीटी के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी आपका जो एवरेज परसेंटेज होना चाहिए वो होना चाहिए 50%। आपका टीजीटी ग्रेजुएशन के लिए 50% और आपका ग्रेजुएशन के लिए भी 50%। अगर मैं इसके अलावा आपसे बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। सबसे पहले आपको क्या करना है जी, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इसको पास कर लेना है, फिर आप इंटरव्यू में जाएंगे, ठीक है। और इंटरव्यू में जब आपका फाइनल मेरिट मिलेगा या सारी चीजें होंगी या कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज ये चेक की जाएगी वहां पे, और फिर आप क्या ले सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो पीआरटी के लिए आपका बीएड, डीएड सब चलेगा, चाहे आपने बीएड किया हो, चाहे आपने डीएड किया हो, चाहे आपने डीएलएड किया हो, ठीक है, कुछ भी किया हो, सब एलिजिबल होगा। 50% क्राइटेरिया यहाँ पे तीनों के लिए रखा गया है, चाहे आप पीजीटी के लिए या टीजीटी के लिए या पीआरटी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आपको 50% का क्राइटेरिया मिनिमम पूरा करना है परसेंटेज बेसिस पे। अगर मैं आगे बात करूं थोड़ा सा, सिंपली यही है, इन एडिशन टू द मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज मैंने आपको बता ही दिया है ना। उसके अलावा अगर आपसे बात की जाए यहाँ पे, तो देखो बड़े ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि सीटेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ये जो आपका टेस्ट होने जा रहा है इसमें सीटेट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाउएवर सीटेट
जो सीटेट है कंडक्टेड बाय सेंट्रल से या स्टेट गवर्नमेंट जो आपका कंडक्ट कराती है, इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ टीजीटी और पीआरटी। यानी कि जो आपका टीजीटी का पेपर होगा या मतलब पोस्ट होंगी और पीआरटी की, उसके लिए सीटेट क्लियर मांगेगा, लेकिन अभी जरूरी नहीं है। अभी आप डायरेक्टली अप्लाई करके पास कर सकते हो एग्जाम को, इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फाइनल जब इंटरव्यू में जाके बैठोगे तब तक अपना सीटेट निकाल लेना, वहां चाहिएगा, वहां मैंडेटरी है इन दोनों पोस्ट के लिए। और पीजीटी के लिए सीटेट की जरूरत नहीं है, सीटेट बिल्कुल जरूरी नहीं है पीजीटी के लिए, बट टीजीटी और पीआरटी के लिए तब मैंडेटरी होगा। अभी आप बिना सीटेट के भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बात। अगर मैं बात करूं एज रिक्वायर्ड दैट, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। फिर हम एज क्राइटेरिया जो है इनका उस पर आ जाते हैं। आर्मी स्पाउस लिखा हुआ है, तो आप याद रखिएगा जो हमारे मतलब वहां पे मेल जो अभी पोस्टेड हैं आर्मी में, उनकी जो पत्नियां हैं, वाइफ हैं, वो उनके लिए एक मतलब अलग क्राइटेरिया रहता है एज का। तो यहाँ पे देखो उनका होना चाहिए कि भाई अगर आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, यानी कि आप कहीं पे भी जॉब नहीं करती हैं बट आपके हस्बैंड जो है आर्मी में हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है आपका मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है 40 हो जाता है, यानी कि 40 से आप कम रहनी चाहिए या मैक्सिमम 40 है। 45 आपका अगर 5 साल का कुछ एक्सपीरियंस वगैरह आपका जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें वहां पे काउंट होंगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे अदर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, बिलो 40% होना चाहिए फ्रेशर्स के लिए और बिलो 57 होना चाहिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5 इयर्स की टीचिंग का। अगर मैं साथ में यहाँ पे और हम थोड़ा सा आगे चलें, है ना, थोड़ा सा आगे चलें और समझे इसको थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे डेट मैंने आपको क्लियर स्टार्टिंग में ही कर दी कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम डेट रहेगा। यानी कि जो आप एग्जाम देंगे वो कब रहेगा आपका 30 सितंबर से और 1 अक्टूबर, 2 हैं, 2 नहीं है, यानी कि 30 और 1। अब मेथड्स क्या होगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा, सॉरी ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, एमसीक्यू बेस्ड या ऑब्जेक्टिव बेस्ड आप कह सकते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे भी आप सीटेट वगैरह या एग्जाम बाकी देते आए हैं जनरली। द क्वेश्चंस विल बी रैंडमली जनरेटेड फ्रॉम अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक। अभी मैं वो भी बताऊंगी कि सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट कौन से आएंगे, कितने मार्क्स का क्या है, और एक पूरा डिटेल ब्लू प्रिंट आपको दे दिया जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स की बात है, वो तो तभी अलॉट होंगे जब आपका आगे का प्रोसीजर पूरा होगा और आगे चल के वो तो चीजें आपको इन प्रोसेस पता लग जाएंगी। देयर मे बी सम चेंजेस इन द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ये कह रहे हैं कि भाई हम एग्जाम सेंटर्स में कोई बदलाव कर सकते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड आने के बाद कोई भी बदलाव नहीं होगा आपका। और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, फॉर ईच कैटेगरी देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 200 मार्क्स। 200 नंबर का पेपर होने वाला है आप लोगों का, है ना। और 200 मार्क्स, 200 नंबर के पेपर में आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 1/4 बोल लीजिए, आप कैसे बोलिए 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर नेगेटिव में चला जाएगा। अब अगर यहां पे मैं बात करूं एब्सोल्यूट रिजल्ट वगैरह के क्वेश्चन, ये होंगे वो होंगे, वो सारी चीजें हैं, मैं आपको पूरा का पूरा दिखाई देती हूँ कि किस तरीके से इन्होंने मांगा है, ठीक है। बाकी आप रजिस्टर कर सकते हैं AWS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, वहां से आप प्रॉपर तरीके से। मॉक टेस्ट का बोला है इन्होंने, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। देखो 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, मान लीजिए कि 200, भाई आपके पास 200 क्वेश्चन है, ठीक है, 200 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला कि चलो जी कम से कम 20 क्वेश्चन हम आपको ऐसे प्रोवाइड कर देंगे कि हर एक सब्जेक्ट में से, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए कि किस तरीके का क्या है। और ये PDF फॉर्म में अपलोड कर दिया जाएगा आपकी वेबसाइट पर 1 अगस्त को ही। कब, आने वाली 1 अगस्त को ये अपलोड हो जाएगा मॉक टेस्ट की फॉर्म में, या 10% कुछ क्वेश्चन झलक देखने के लिए कि कैसा होने वाला है, ठीक है, वो ब्लूप्रिंट आपकी हेल्प कर देगा। साथ में अगर मैं बात करूं आपसे और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन मैंने बता दिया है, अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड 20 सितंबर तक आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन ऑल्सो मैंने बता दिया, लास्ट डेट 10 सितंबर है। साथ में अगर मैं और थोड़ा सा डिटेल में चलें और थोड़ा सा देखें कि क्या क्या रहने वाला है, ये देखो, ये आपकी पूरी लिस्ट है आर्मी स्कूल्स की। आपको पता है कि यार एक स्टेट में 3 या 4 मिनिमम होंगे ही होंगे आराम से, क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है। और ये देखो सारी लिस्ट है कि कहां कहां पे आपके आर्मी के स्कूल्स हैं, ठीक, ये चीजें आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। साथ में अगर आपसे बात की जाए तो थोड़ा सा, ये तो पूरा का पूरा क्या है आपका
उसकी लिस्ट है कि कहाँ कहाँ पे मिलेंगे आपको। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको सिलेबस दिखाना चाह रही थी, अभी थोड़ा सा नीचे चलोगे। यस, असेंशियल्स मैं आपको बता देती हूँ, चलो वैसे ये पढ़ भी लोगे आप, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की बात करूं, 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, स्टार्टिंग में ही बताया, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है ये मामला। और साथ में जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं आपकी, ठीक है, अगर पीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश होनी चाहिए, पीजीटी हिंदी है, वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल, एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी एज अ ग्रेजुएशन लेवल पे, इकोनॉमिक्स है, ये सारा चीजें रहेंगी, हिस्ट्री का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल, यहाँ पे ये नहीं दिया है भाई कितने साल पढ़ना है, मुझे लगता है अगर 1 साल भी होगा तो चल जाएगा। और आगे अगर हम बात करें थोड़ा सा इन डिटेल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस सेम एकदम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 50% का क्राइटेरिया विद बीएड। और अभी आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए या ये पेपर देने के लिए कोई जरूरत नहीं है सीटेट की, बट जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे उस टाइम तक आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, तो आई थिंक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और आप जब क्वालिफाई करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पे अगर हम बात करें और थोड़ा सा आगे चलें, ये तो सेम मैंने आपको सारा बताया कि किस तरीके से रहने वाला है, क्या है असेंशियल्स की। ये हो गया आपका टीजीटी के लिए। हमें देखना है जरा क्या सिलेबस, ठीक है, ये एक्चुअली में वही है कि 50% आपका होना चाहिए और ये सारी चीजें आपको रिक्वायर पूरी करनी है। जैसे पीआरटी में मैंने बोला बीएड वाले भी अलाउ किए गए हैं 2 इयर्स का, और या आपके पास डिप्लोमा है वो भी अलाउ है, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका रहेगा, यस, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ये आ गया आपका सिलेबस। जैसे 3 आवर्स जो लिमिट टाइम होगा आपका, 3 आवर्स है आपके पास, और एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 200 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सेक्शन ए जो जनरल पेपर होता है, जैसे DSSB में होता है या किसी अन्य एग्जाम में है, चाहे हमारा EMRS भी है वहां पे, तो उसी की तरह से थोड़ा रखा गया। 5% क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल इवेंट से होंगे, ग्लोबल लेवल भी होगा और इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी होगा, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशंस आपको क्लियर होने चाहिए। जीके और करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो 10 बनेंगे। और जो पेडागोजी वाला क्वेश्चन होगा वो 20 क्वेश्चन आपका रहेगा, है ना। प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि एनईपी को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, चाइल्ड साइकोलॉजी, समावेशी, इंक्लूसिव, आरटी, एनईपी, एनसीएफ एंड ऑल, ये सारी चीजें रहने वाली हैं। साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका जो सेक्शन सी होगा, 85%, 170 क्वेश्चन जो है आपका 31 से लेकर 200 तक क्वेश्चन जो रहेंगे, उसमें एनसीईआरटी की किताबें पूछी जाएंगी। 1st to 5th तक के 20 क्वेश्चन होंगे। सोशल स्टडीज का जो होगा 1st to 5th तक का 20 क्वेश्चन होंगे, है ना। 6ठी से 10वीं तक के होंगे। मैथ्स जो होगा आपका 6ठी से 8वीं तक, तो इस बेसिस पे आपके क्वेश्चन को फॉर्म किया जाएगा। क्लियरली लिखा हुआ एनसीईआरटी बेस होगा, 6 से 8वीं और 6 से 12वीं, ये वाला खेल है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए, ठीक है बात। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो टीजीटी के लिए देख लो सेम, है ना। ये जो आपका था, देखो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका था किसके लिए था भाई, आपका प्राइमरी टीचर्स के लिए था, क्लियर। तो यहाँ पे आपको 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर मैं टीजीटी की बात करूंगी तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा एनसीईआरटी का बदल देगा माहौल, 6 to 10th हो जाएगा। बाकी जो आपका बेसिक पेपर है, जीके वाला 10 क्वेश्चन, पेडागोजी वाला 20 क्वेश्चन, वो सेम है, ठीक है। अगर मैं और पीजीटी के बारे में बात करूं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की सेम रहेगा। यहाँ पे 5% क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो होंगे आपके इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के होंगे, करंट अफेयर्स और जीके के साइड में, साथ में आपका पेडागोजी वाला सेक्शन रहेगा। और जो 3rd सेक्शन आपका हो जाएगा उसमें जो आपकी 11th 12th वाला लेवल चला जाएगा एनसीईआरटी का, जो पीजीटी में आमतौर पर किसी भी वैकेंसी में देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो ये आपकी लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, ये कुछ सेंटर्स हैं कि आपका सेंटर अगर आप भरने वाले हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो वैसे प्रेफरेंस मांगते ही हैं जब आप भरते हैं कि भाई कौन सा आपका नियरेस्ट पड़ेगा या ये वो, तो उस तरीके से आप उस चीजों को फिल कर सकते हैं। और मेरी आपसे सलाह ये रहेगी कि अगर आपको थोड़ा सा आप सीरियस हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो ये आपकी तैयारी को बूस्ट अप करने वाला है। एनसीईआरटी आपने सेम पढ़नी है, करंट अफेयर आपने पढ़ना है, सीडीपी, पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट का रोल आपने पढ़ना है, सारी चीजें आपके लिए सेम रहने वाली हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट EMRS की तैयारी कर रहा है या किसी और एग्जाम की, तो मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट यही करना चाहूंगी कि इसका भी फॉर्म भरिएगा जरूर।
और ये आपको बड़ा ही बूस्ट अप करेगा अपनी तैयारी में भी, और आप निकाल भी लेंगे 60 डेज। अगर आप बहुत सीरियस तरीके से आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आपको बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प हो रही है, और ये निकलेगा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और फिर ये बहुत अच्छे रिपीटेड जो आपका एक रिजल्ट है, जब हाथ में होता है तो कॉन्फिडेंस का लेवल कुछ और होता है, जो बताने से नहीं आता, समझाने से नहीं आता। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं हिमानी मलिक आपसे मिलूंगी। रोज रात 10 बजे मेरी क्लास होती है यूट्यूब पे, सिर्फ टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए। और तो मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी किसी एक अच्छी सी जानकारी और किसी एक अच्छी सी अपडेट के लिए किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और वीडियो कमेंट करके जरूर बताना कि लगी कैसी, और कोई इंफॉर्मेशन और चाहिए हो तो कमेंट करना, ताकि हम आपको उससे और रूबरू करा पाए और क्लैरिटी दे पाए। थैंक यू सो मच। साथ में अगर आप किसी भी एग्जाम की, टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लो फटाफट से, क्योंकि वहां पे क्विज, नोटिफिकेशंस, कैप्सूल्स, ये सारी चीजें फ्री में एक्सेस कर सकते हैं आप। और सटीक जानकारी के लिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।